केजीएमयू धर्मांतरण केस में जांच रिपोर्ट आ गई है। कमेटी की जांच में रमीज दोषी पाया गया है। कमेटी की डीजीएमई से सख्त एक्शन की अपील है और कमेटी के अध्यक्ष के सिंह का बड़ा बयान भी सामने आया। रमीज पर धर्मांतरण का केस बनता है, यह कहा है के ने। यह बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं इस वक्त की, ये बहुत बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और जो जानकारी है वो ये है कि केजीएमयू में 2 धर्मांतरण हुआ था और केजीएमयू धर्मांतरण केस में अब जांच रिपोर्ट सामने आ चुकी है। कमेटी की जांच में रमीज को पूरी तरह से दोषी पाया गया है। जो रमीज बार बार इस बात की दुहाई दे रहा था कि इसमें उसका कोई दोष नहीं है, वो दोषी नहीं है, वो आरोपी नहीं है, जबरदस्ती उसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब रमीज इस पूरे मामले को लेकर दोषी पाया गया है और कमेटी की डीजीएमई से सख्त एक्शन की अपील भी। दूसरा विषय जिस बारे में उस लेडी डॉक्टर ने हमारे पास कंप्लेन करी वो सेक्सुअल असॉल्ट था, अभद्रता थी। जब उन्होंने लगातार कंप्लेन करी और ये प्रकरण पिछले 6 माह से चल रहा है, जब लगातार उन्होंने ये कंप्लेन करी, उसके बाद जब वो मेरे पास दिसंबर में आई है तो उनसे बोला गया कि आप महिला आयोग मत जाइए, हम विशाखा कमेटी बनाते हैं, विशाखा कमेटी की जांच रिपोर्ट आएगी। उसको भी, विशाखा कमेटी को भी अपनी तरह से तोड़ मरोड़ करके वो सारे सबूत जो है और साक्ष्य जो है सबको बताए गए। इस पे एनसीडब्ल्यू में हमारे यहाँ आदरणीय विजय राडकर जी चेयरपर्सन है, एनसीडब्ल्यू की तरफ से खुद संदिग्ध रिपोर्ट पाए जाने पर इस पे दोबारा जांच बैठाई गई। तो मुझे लगता है कि केजीएमयू में स्वास्थ्य के ऊपर तो काम हो नहीं रहा है, यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई के ऊपर नहीं ध्यान दिया जा रहा है, यहाँ पर वाइस चांसलर महोदय मिलना नहीं चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से, और इस तरह की के असहज रूप से समाज के प्रति जो एक दर्पण दिया जा रहा है, जिस तरह से तीमारदार यहाँ पर लाइन के लाइन खड़े रहते हैं। और सबसे बड़ा विषय यहाँ पर यह है, जिस व्यक्ति ने उस महिला डॉक्टर के साथ अभद्रता करी वो व्यक्ति ही ब्लड बैंक का इंचार्ज था। ब्लड स्टोरेज बैंक का ये सर्टिफिकेट अप्रूवल है जिसकी 2 साल तक परमिशन नहीं थी। प्रशासन को और सरकार को, दोनों लोगों को सब तरीके से अंधकार में रखा गया। ये मैं पूछना चाहती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जब एक स्वस्थ भारत का, एक फिट भारत का निर्माण करना चाहते हैं तो उनके इस सपने के साथ किसने खिलवाड़ करने का अधिकार दिया है, इस पे मुझे जवाब चाहिए। और ये कॉपीज मैं आप सभी को दूंगी क्योंकि ये मेरे पास लिखित आई है। ये सारी कॉपीज 2 साल तक बिना लाइसेंस के किसी को भी अलाउड नहीं है कि आप जो है किसी तरीके से ब्लड बैंक चलाएं। यहाँ 2 साल में गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में महिलाओं को जब ये ब्लड सप्लाई हुआ कितनी डेथ्स हुई, इस पे जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो इस पे जांच होगी और हम ये एश्योर करेंगे कि इसमें अगर किसी की मृत्यु हुई है या इस तरीके की लापरवाही हुई है और जो मोदी जी और योगी जी का फिट इंडिया का सपना ध्वस्त करने का काम किया है, इस पे भी संज्ञान लिया जाएगा। मैं समझती हूँ कि ये सारा आपको जो है प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से और एक ये जो सर्टिफिकेट ऑफ अप्रूवल टू ब्लड स्टोरेज सेंटर फॉर स्टोरेज ऑफ होल ह्यूमन ब्लड, जो ये पूरी परमिशंस नहीं थी, 2 साल के साक्ष्य थे और उस व्यक्ति विशेष को बचाने का कार्य करा है। ये किसकी शय पे हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो मुझे लगता है कि हम सबको जानना अति आवश्यक है। विशाखा कमेटी में पीड़िताओं के मामले में निष्पक्ष जांच क्यों नहीं होती है? क्यों लगातार विशाखा कमेटी की रिपोर्ट हमारी संदिग्ध पाई जाती है? क्यों ब्लड स्टोरेज हमारा बंद हो गया था? क्यों केजीएमयू की महिला पीड़िताओं का महिला आयोग में आने से क्यों रोका जाता है? इस तरीके की बात और प्रेशर करके जो 8 लोगों ने गवाही दी गई, जिन 8 से 9 लोगों ने जिन्होंने गवाही दी वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर यहाँ पर काम कर रहे थे, उनको गवाही देने के बाद डराया जाता है कि आप अपना बयान चेंज करिए, आप अपना केजीएमयू के लिए बयान दीजिए, वरना आपको हम नौकरी से निकाल देंगे। बिल्कुल, आदरणीय राज्यपाल महोदय को मैं ऑलरेडी पत्र लिख चुकी हूँ और महामहिम को भी मैं ये बात खुद स्वयं जा करके भी बताऊंगी। आज क्योंकि मेरे को यहाँ आना था, मेरे साथ इस तरीके का खुद ही घटनाक्रम हुआ जहाँ 10-15 मिनट तक मुझे बाहर खड़ा किया गया। यहाँ के जो पुलिस कर्मचारी हैं, यहाँ पे जो प्रशासन ने केजीएमयू को प्रशासनिक सुविधाएं दे रखी हैं, वो लोग खुद कह रहे थे कि इनको खोल देना चाहिए था दरवाज़ा, वरना इतना जो हाय हल्ला हुआ है वो नहीं हुआ होता। और अभी भी बहुत अच्छे से बात करने के लिए आई थी। ये काम बहुत गलत किया है कि यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को
एक वाइस चेयरपर्सन को इस तरीके से काम कराए, तो मुझे लगता है कि महिलाओं की क्या रिस्पेक्ट होती होगी यहाँ पर। बीइंग अ महिला, महिलाओं के प्रति उनका रुख है, ये समझ में आ रहा है। मैडम अभी क्या आपकी कुलपति मैडम से बात हुई है कि नहीं हुई है? मुलाकात या बात कि पीड़िता ने ना ही हमें लिखित शिकायत में धर्मांतरण की कोई बात कही है और ना ही हमने जो पूरी फाइंडिंग करी है उसमें किसी प्रकार से धर्मांतरण की कोई बात आई है। महिला आयोग के पास जो आपने प्रश्न किया है, लिखित उसने पूरी क्रोनोलॉजी दी है हमें कि उसने कब कब कहाँ शिकायत करी, कब कहाँ वो गई और कितनी जगह से उसको दबा देने का प्रयास किया गया। दूसरा भी एक केस खुला है, दूसरे केस में भी धर्मांतरण का विषय नहीं है, परंतु आपके सामने वो लखनऊ का ही केस है जहाँ कैसरबाग में एडमिट है वो बच्ची, और दोनों पक्षकार जो है एक ही धर्म से हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि ये जो केजीएमयू है इतना प्रतिष्ठित, जहाँ लोग इलाज कराने आते हैं, जहाँ लोग जो है पढ़ाने भेजते हैं अपने बच्चों को देश भर से, यहाँ एक ड्रीम होता है कि हम केजीएमयू में पढ़े। यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं के अतिरिक्त, यहाँ पढ़ाई लिखाई के अतिरिक्त धर्मांतरण चल रहा है, महिला डॉक्टरों के साथ छेड़खानी चल रही है, फिर महिलाओं को अपने हक या अपने फंडामेंटल राइट के लिए बोलने पर भी जो है उनके ऊपर बाध्यता लगाई जाती है। तो ये सब क्या है, ये इस तरीके की बात क्यों है? और सबसे बड़ी बात, ये ब्लड बैंक का क्यों नहीं था? 2 साल तक कैसे ब्लड बैंक चला और आपने सरकार को क्यों नहीं अवगत कराया इस बारे में? कहाँ आपने ब्लड सप्लाई किया? किस किस की मौतें हो गई ब्लड की वजह से? ये बात केजीएमयू को बतानी पड़ेगी। अब अगर संज्ञान में आ गया है तो हमारे पास, हम इसको पूरी तरह से प्रशासन को देंगे। हम आम जनमानस के स्वास्थ्य के साथ भी। तो केजीएमयू धर्मांतरण का ये जो मामला है वो लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है, और महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव को आप सुन रहे थे, वो बहुत ज्यादा नाराज जो है वो नजर आ रही थी। केजीएमयू में जो कुछ चल रहा है उसको लेकर उन्होंने अपनी बात रखी है और पीएम मोदी और सीएम योगी से इस पूरे मामले को लेकर सख्त कार्रवाई की मांग भी उनकी ओर से की गई है।